Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Zoom Online Summary. Here me in front of you again with the physics book that is for grade 10. बेटा आज मैं आपको रिपल्टिंग की समरी आपके सामने रख रहा हूँ, जिसको आप अपने जूम ऑनलाइन क्लासेस में कवर करेंगे। बेटा रिपल्टिंग क्या है? बेटा आपके पास बुक में ये टॉपिक पेज 20 पर अवेलेबल है। रिपल्टिंग इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। बेटा ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक ऑपरेटर्स है जिसके थ्रू आप वेव की जो प्रॉपर्टीज़ है, दैट इज़ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, ये तीन प्रॉपर्टीज़ बेटा आप रिपल्टिंग के थ्रू जो है ना वो ईज़िली आप समझ सकते हो। अच्छा, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है बेटा, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह है बेटा कि ये देखिए इन फ्रंट आपके सामने मैंने रखा हुआ ये डायग्राम। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें देखिए बेटा स्ट्रेन है, यहाँ पे इसके साथ एक लैंप लगा हुआ है जो रोशनी प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो है ना आपके पास ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसमें जो है ना बेटा वाटर वेव्स पैदा हो गई है। अच्छा, ये यहाँ पे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ अटैच है। वाइब्रेटिंग बॉडी क्या करती है बेटा, यहाँ पे पानी की सरफेस के ऊपर जो है ना वेव्स पैदा करती है। यही वेव्स जो है ना इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, डायफ्रैक्शन हो, उसकी बेटा आपकी जो है ना जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम नीचे यहाँ पे बॉटम में जो स्क्रीन है उसके थ्रू ये सारी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेकिन एट द टॉप वी हैव अ हियर लैम्प। So this is all about rippling. Rippling is actually a mechanism, experimental setup, which will give us which can demonstrate the different wave properties, that is reflection, diffraction, and reflection, refraction, and diffraction. ओके बेटा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और नोट करने की है कि यहाँ पे आपके पास ये सारी ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, ताकि आपको जो भी हो रहा है तो वो आपको क्लियर कट जो है ना वो नज़र आ जाए। इसके साथ बेटा आपको ये भी बता दूं कि अपनी इसी सेशन में जो है ना आपको जो ऑनलाइन क्लास में मिलेगी उसमें आप ये भी देखेंगे कि किस तरह ये जो है ना रिपल्टिंग काम करता है। अच्छा, रिपल्टिंग बेटा जब जो ही हम यहाँ पे वेव्स पैदा कर लेते हैं तो अब वेव्स दो किस्म की पैदा होती है। एक आपके पास स्ट्रेट वेव्स होती है, एक आपके पास सर्कुलर वेव्स होती है। अगर आप चाहते हो कि स्ट्रेट वेव्स हम जनरेट करें तो बेटा हम उसमें जो है ना क्या करेंगे बेटा, जो स्ट्रेट डिपर्स है वो वहाँ पे हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। लेकिन अगर हम सर्कुलर वेव्स को जनरेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे फिर हम स्फेरिकल जो वेव्स है ना, स्फेरिकल जो डिपर है उसको हम वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे बेटा। सो देयर यू हैव टू कीप अ डिफरेंस दैट व्हेन वी वांट टू जनरेट अ straight waves, so we will use a straight dippers, and when we want to generate or create a circular wave, so we will use a spherical dipper. So this is all about the type of waves which can produce on the surface of the water and can be demonstrated and with the help of this instrument, with the help of this setup. अच्छा, अब इसमें ये भी देखें बेटा कि जो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने रखी हुई है वो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन इज सिंपली, आप बेटा आपने 9th क्लास में भी थोड़ी सी इसकी जो है ना ब्रीफ सुनी होगी कि जस्ट लाइक न्यूटन थर्ड लॉ को जब आप बेटा एक्सप्लेन करते हो तो आप कहते हो कि जी व्हेन वी थ्रो अ बॉल ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉल, सो इट बेक्स इट बाउंसेस बैक एंड कम्स इन आवर हैंड। सो सिमिलर इज द केस विद रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट, लेट सपोज अगर एक सतह से आ रही है, एक मीडियम से आ रही है, एंड स्ट्राइक द बैरियर और स्ट्राइक द interface of the second medium, so it bounces back into the same medium. So this phenomenon is known as the reflection of light. So here with the help of a rippling we can demonstrate or we can explain this property of a wave. इसमें क्या होता है बेटा कि एक बैरियर इसके सामने हम रखते हैं। लेट मी पुट अ डायग्राम ऑफ दिस इन फ्रंट ऑफ यू। ये देखिए बेटा, ये वेव्स आ रही है, ये बैरियर है, यहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाती है बेटा, अगले डायग्राम में आप नोट करें तो ये बाउंस बैक के ऊपर वापस आ रही है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आप रिपल्टिंग के थ्रू जो है ना बेटा वो कवर करेंगे। अच्छा, इसमें साथ में ये भी देखें कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो बेटा इसकी जो एक्चुअल जो आपको जो क्लियर कट अगर मिलेगी नीचे तो वो स्क्रीन के ऊपर उसकी जो शेप्स आ रही है बेटा तो वो दो किस्म की होती है। एक आपके पास बेटा वो होती है जी डार्क, और दूसरी जो है ना वो ब्राइट लाइंस की सूरत में आपको उसका जो है ना डेटा वो मिल जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा टुडेज समरी अबाउट द रिपल्टिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे बेटा। तब तक अल्लाह हाफिज़।